वेलकम बैक, खुशामदीद एक दफ़ा फिर हमारे साथ हैं किरण और नूर ज़हरा, जिनसे हम बात कर रहे हैं क्लासिकी मौसीकी और क्लासिकल डांस के हवाले से। अच्छा, मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, अभी रिसेंटली किरण ने महाराजा ऑफ जोधपुर के बेटे की शादी के ऊपर परफॉर्म किया और वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन हुई। उस हवाले से हम चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था। महाराजा और जोधपुर के यहाँ आप गई और वहाँ पे परफॉर्म किया, सो कुछ थोड़ा ज़ाहिर होती है, क्या बताएं? बहुत अच्छा तो था, मगर बस बहुत अच्छा था। नहीं, अच्छा था। और अब तो मतलब इतनी जगह परफॉर्म किया है तो अब वो ज़्यादा वो घबराहट नहीं होती। हाँ, पहले शुरू में बहुत होती थी, लेकिन अब ज़्यादा घबराहट नहीं होती। तो कौन सा ऐसा क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस थी जिसको करने से पहले टांगें जो है वो कांप रही थी और दिल जो है वो थक थक हो रहा था? होता है ना बहुत सारी अब नहीं मगर शुरू के अंदर जब शुरू में तो खानू भाई ने जब मुझे नए नए राग ये करवाए थे, भोपाली राग, बसंत राग और दरबारी राग, और तब मेरी टांगें बहुत कांपती थी। तो कौन सा राग सबसे आपका फेवरेट है जिसके ऊपर परफॉर्म करने? मुझे दरबारी राग बहुत पसंद है। अच्छा। और भोपाली राग बहुत पसंद है। अच्छा, तो क्या होता है? क्योंकि मुझे इतना ज्यादा रागों का नहीं पता, तो उसमें क्या एक्सप्रेशन? मुझे भी ज्यादा इतना रागों का नहीं मगर एक्सप्रेशन क्या होता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग? उसमें वही स्टोरी बतानी होती है। अच्छा। जैसे दरबारी राग है तो वो दरबार की तरह आपको परफॉर्म करना पड़ेगा कि और दिन सामने बैठी और आप एक दरबार में परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। तो वही मतलब डांस जो है वो जितने राग पे आप करेंगे वो एक स्टोरी है कि आपको स्टोरी बतानी है। बिल्कुल सही। अच्छा, नूर ज़हरा साहब हमारे साथ है, मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी बिकॉज जितना नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन आपको होगी क्लासिकल मौसीकी के हवाले से, हम चाहेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और किस तरह से फिर ये आगे चला हमारे इस रीजन के अंदर, क्या हिस्ट्री है इसकी? नहीं, इसकी हिस्ट्री तो खैर बहुत पुरानी है, लेकिन अब चूँकि ये जो ब्रिटिश पीरियड में जो हिस्टोरियंस या जो जिन्होंने म्यूज़िक के ऊपर किताबें लिखी, उन्होंने वो फिर अपने हिसाब से लिखी। अच्छा जी। तो और हम लोगों ने उसको मान लिया और हम फिर जैसे उनकी हर बाकी चीज़ों को मान लिया, उनकी जो स्टैंडर्ड्स थे, जो उनके मेथड्स थे रिसर्च के, इन्वेस्टिगेशन के, उसको हम लोगों ने अपना लिया और उसी को हरफ आखिर समझा। ये बात दुरुस्त नहीं है। और जो मेरे वालिद का काम है वो इसी के बारे में है कि उसको मौसीकी को अगर एक ज़िंदा चीज़ समझते हो तो फिर उसके बारे में दरियाफ्त करो। तो देखिए, क्लासिकी मौसीकी की ओरिजिन्स तो जो चिड़ियों की आवाज़ें हैं वो वहाँ से शुरू होती हैं। अच्छा। उससे भी पहले, क्योंकि जो एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन है वो हमारे क्लासिकी मौसीकी उसी को अपहोल्ड करती है कि आप एक स्पेसिफिक मूड, एक स्पेसिफिक फीलिंग साउंड्स के थ्रू, जो साउंड का एक मीडियम, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हैं। रस जिसको हम कहते हैं, हमारी मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी में रस का एक मौसीकी में नहीं है, सिर्फ पूरे एक आर्ट में जो एक बहुत अहम चीज़ है कि जो आपने दूसरे में मुंतकिल करना है, वो एहसास, वो एसेंस, उस पूरी एक फीलिंग का जो आपने अपने पूरे इस मीडियम के मास्टरी के थ्रू, उसको भाव, जैसे डांस में उसको भाव कहते हैं, वो भाव वो है कि जहाँ आप खुद एक मीडियम बन जाते हैं और वो आपकी अपनी मास्टरी और कल्टिवेशन है। तो ओरिजिन जिसकी ये कहना कि वो पहले मतलब हिंदूइज्म से शुरू हुई या उससे पहले शुरू हुई, ये ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में जैसे ख्याल है वो मुसलमानों के, जब से मुसलमान जब हुक्मरान आए, उन्होंने उनको जो उस वक्त जो मौसीकी थी, जैसे ध्रुपद था, वो उससे इतने महजूज नहीं होते थे, तो उन्होंने उसमें जो वहाँ उस ज़माने के जो मौसीकार थे जिनको उबूर था अपने फ़न पर, उन लोगों से उनको अपने आइडियाज़ दिए म्यूज़िक के बारे में, उनको ख्यालात बताए, फिर उन्होंने उसमें चेंजेस किए। तो जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो सब कुछ सही नहीं है। अच्छा, आपके घर के जब हम हवाले से बात करते हैं, आपने कहा कि वालिद साहब कहते हैं कि इसको दरियाफ्त करना होता है और मतलब वही बात है कि आप इसमें खुबते और अंदर वो प्रोसेस है आपकी अपनी एक पोटेंशियल आप में है, हर इंसान में है। सही। और वो उसको डिस्कवर करता है कुछ बाहर अप्लाई करके।
तो वो यही कहते हैं कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक चीज़ को फील करना सबसे पहले, फिर उसको थिंक आउट करना। वो जो इंसान की जो सिर्फ खसूसियत है, एक उसका जो इंटेलेक्ट है, उसके इस्तेमाल के बगैर आप कोई इंक्वायरी कर नहीं सकते। फिर उसको अप्लाई करना, फिर करना, फिर उसको जो आप चेंज एक चीज़ करते हैं वो है। अच्छा नूर ज़रा साहब ये बताइए कि अब डिफरेंट फॉर्म्स हैं मौसीकी की ना, हम अपना ये पूरा जो वीक है जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके हवाले, जो डिफरेंट जॉनर्स हैं उनके हवाले से बात करें तो क्लासिकल मौसीकी किस तरह से अब, क्योंकि आपका ताल्लुक क्लासिकल मौसीकी से, और हम ये भी जानते हैं कि अली नूर और अली हमज़ा जो कि मैं बताना चाहूँगी कि नूर ज़हरा साहिबा के बेटे हैं दोनों, और मतलब एक पॉप मौसीकी भी आपके घर के अंदर परवान चढ़ रही है और क्लासिकल मौसीकी का भी उनके साथ ताल्लुक है, मगर आपके घर में डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं हमें ठीक है, उनकी प्रेफरेंस डिफरेंट है। तो आप क्या कहेंगी क्लासिकल मौसीकी किस तरह से मुनफरिद है, बिकॉज आपका ताल्लुक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, किस तरह से मुनफरिद है बाकी के जॉनर्स से? देखिए क्लासिकी मौसीकी में कुछ डूज एंड डोंट्स बहुत रिजिड होते हैं जो हमारी, अब आप ट्रेडिशनल क्लासिकी मौसीकी की बात ही कर रही हैं। बिल्कुल। उसमें जो बेसिक होता है कि आपको जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे सुर है, लय है, उस पर आपको मास्टरी होनी है, और उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। उसी छोटी छोटी कॉम्पोजिशन से शुरू करते हैं, फिर बड़ी एक ज़्यादा एलाबरेट कॉम्पोजिशंस होती हैं जिसको अब ख्याल कहते हैं, कि उसमें आप पहले उसको एक उसका रूप दिखाते हैं राग का, फिर उसको उसके आगे बढ़त करते हैं लय बढ़ाकर, और वो एक उसका एक फॉर्मेट हो जाता है, फिर उसको और चढ़ाते हैं। तो ये भी लोगों की पसंद की वजह से ये फॉर्मेट बन गया और उसको हम क्लासिकी मौसीकी कह देते हैं। लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें हैं कंपोनेंट्स, वो हर जॉनर में आपको मिलेंगी, जो सुर है या लय है, जिनको आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि वो जो मीनिंग जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं दूसरे तक, बेसिकली मौसीकी तो कम्युनिकेशन है। बिल्कुल। कि आपका कुछ जी चाह रहा है, चाहे वो आप अपना आप क्यों ना हो, कि आपके अंदर एक इंसान के अंदर सलाहियत है कि वो एक चीज़ फील करता है और उसको आवाज़ के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो वो सबसे पहले तो वो अपने आप के साथ कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल। और फिर वो दूसरों के साथ करता है। वही बात है कि जो लोग अपने अंदर ही कम्युनिकेट नहीं करना जानते, वो लोगों के साथ उनके लिए मौसीकी में खास तौर पर वो चीज़ अप्लाई करती है। कि वो आपका वो मौसीकी कामयाब उसी वक्त होगी जब आप अपने साथ उसका एक रैपुर है आपका। सही। अच्छा किरण ने अपनी बातों में बताया कि मुझे मेरी मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी थी और बहुत गाइडेंस भी थी, और उन्होंने काफ़ी इनकरेज भी किया कि क्लासिकल डांसिंग सीखनी है एंड ऑल दैट। इसी तरह से आपके बच्चे जो हैं उनका मौसीकी की तरफ रुझान था, तो फैमिली में आपने ज़ाहिर है सपोर्ट ही किया होगा उन बच्चों को, मगर आपका ये होगा कि क्लासिकल सीखें। जी, इन दोनों ने, अली हमज़ा और अली नूर ने, मेरे ख्याल में 6th में थे या 4th में थे, 5th में थे, इस अरसे में उन्होंने थोड़ी देर सीखी, वही ट्रेडिशनल तरीके से कि बंदिशें उनको वोकल, जाफ़र साहब आते थे, ग़ुलाम जाफ़र मरहूम, वो आते थे उनको सिखाते थे, मगर मेरे ख्याल में 2-3 महीने लास्ट किए, उसके बाद फिर उन्होंने नहीं किया। नहीं, वो इसलिए क्योंकि अली नूर को तो एक जुनून था कि वो रिदम का और अपनी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, वो लिरिक्स का, और हमज़ा को एक थोड़ा सा फ़र्क तरह का उसका रुझान था मौसीकी में। तो दोनों ने, मेरे ख्याल में उनको जेनेटिकली भी मिला। देखिए मेरी वालदा बहुत अच्छा गाती है, अभी भी, अब तो खैर मतलब नहीं गाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा गाती थी। और मेरे वालिद को तो जो ना कि सिर्फ शौक़ सुनने का और था, बल्कि उसको समझने का जो जुनून था, और उसकी पावर में बिलीव करते थे कि मौसीकी के अंदर ये पावर है कि दूसरों से कम्युनिकेट करेंगे। अली नूर अली हमज़ा ने अपने वक्त को रिस्पॉन्ड किया म्यूज़िकली, और जो उनको जो चीज़ जो पॉप म्यूज़िक है उसके थ्रू उनके लिए आसान था कम्युनिकेट करना अपनी जनरेशन के साथ। तो उन्होंने वो अपनाया। And I think they are doing it very very well. अच्छा, I hope they keep growing. इंशाल्लाह they will इंशाल्लाह। अच्छा, एक दो चीज़ें जो बहुत अहम, मैं आपको थोड़ा सा एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मैं कुछ अर्सा पहले रुस्तम फ़तेह अली हैं हमारे, उनके पास में गई।
और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मतलब एक्चुअली मेरी फ्रेंड वहाँ पे जाया करती थी सीखने के लिए, एंड वन डे आई जस्ट वेंट देयर क्लास के अंदर, और मुझे ये लगा जब वो सारे कर रहे थे रागों की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा पहले की बात नहीं, ये 1.5 साल पुरानी बात है, तो मुझे ये लगा कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई बिलोंग टू दीज, यू नो, टू तबला एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं बिकॉज मुझे गाना था या मुझे को प्रोफेशनली सिंगिंग करनी थी, बट इट्स जस्ट दैट आई सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड, आई वाज कनेक्टेड देयर। एक राब्ता, एक वो जो होते हैं ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मेरा वहाँ पे बहुत हो गया। तो कहा यह जाता है कि जिस वक्त आप रक्स करते हैं और जिस वक्त आप कोई साज बजाते हैं या आप कुछ गाते हैं क्लासिकल, तो एक आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है अपने अल्लाह के साथ, ठीक है, एक आपको डिफरेंट वर्ल्ड में आप चले जाते हैं। एक आई होप पीपल डोंट पिक दिस वर्ड, मगर एक इबादत की फॉर्म आ जाती है, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क के अंदर इन सारी चीज़ों को निगेट किया जाता है, और बार बार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो स्टीरियोटिपिकल सोच है और वो कहते हैं कि नहीं और हराम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इस हवाले से क्या है, क्या ये मिथ्स हैं, क्या ये बातें हैं, क्यों है ऐसा सब कुछ, जबकि वही बात आपने भी कहा और आपने भी कहा कि ये चीज़ तो आपको सुकून भी देती है, एक रूहानियत का एलिमेंट आता है और एक कनेक्टिविटी हो जाती है और आपको कम्युनिकेट करने का ज़रिया है। सो इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और मैं आपसे भी पूछूंगी। किरण आप प्लीज़ बताइए। प्लीज़ आप पहले बताइए। जी अच्छा, बड़ी है। मेरे ख्याल में आप एक चीज़ को जो प्रैक्टिस से मैंने अभी बताया कि अलनूर अली हमजा के जीन्स में चला गया, उन्होंने ये मौसीकी तो नहीं की जो मैं करती थी ना, उनके अपने अंदर से एक चीज़ थी और उसको उन्होंने बाहर निकाला, अप्लाई किया, प्रैक्टिस किया। जो आप कह रही हैं जो लोग खिलाफ है मौसीकी के, वो भी उनके आई थिंक उनको जेनेटिकली इनग्रेन्ड है कि वो खिलाफ हों मौसीकी के, उनको भी सदियों से उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि वो खिलाफ हों। उसकी वजह ये है कि वो इसके ज़रिए आप अपने, जैसे अभी आपने कहा इबादत है, जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो अगर वो हर इंसान को होने लगे, अगर आप उसको फ़रोग़ देते हैं, तो आप खुद बताइए कि वो सिर्फ वहीं पर तो नहीं रुकती बात, फिर आप उसको 10 और सवालात करेंगे कि ये सब कुछ क्यों है, ये दुनिया इस तरह की क्यों है, इसको हम बदल क्यों नहीं सकते हैं। मतलब ये बात जो आर्ट वो एक ज़रिया बन जाएगा ना। अच्छा, फिर उन लोगों से जो इसके खिलाफ, उनसे पूछें कि इस्लाम में खुद जो सबसे पावरफुल ज़रिया अजान, जिसके ज़रिए आप लोगों को बुलाते हैं कि आके अल्लाह मियाँ की इबादत करो, वो क्या है, कितना रिदम है उसके अंदर, और उसमें कितना सुर है, वो मानते नहीं, उसको वो खुद, मतलब वो खुद खुदा है इस लिहाज से कि वो उसको निगेट कर रहे हैं कि ये एक जो उसकी पावर है उसको वो खुद नहीं मान रहे हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ये मौसीकी नहीं है, अजान मौसीकी नहीं है, नात मौसीकी नहीं है। बिल्कुल सही। बल्कि अब तो हम देखते हैं कि इवन जो नाते हैं और हम जो पढ़े होते हैं उसके अंदर भी मौसीकी के एलिमेंट्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, मगर वही बात है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जहन के साथ, लेकिन अब लोगों को चेंज होना चाहिए। हाँ, आई थिंक इट्स, और जिस वक्त अभी हमें उनको ब्रेक लेनी है, मगर ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी किरण से, किरण एक डांसर होना, क्लासिकल डांस करना, परफॉर्म करना और यू नो रक्स की दुनिया से अगर आपका ताल्लुक हो तो बहुत सारी बातें आपको सुनना पड़ती हैं। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है हमारी सोसाइटी का कि it's sad but it is, so we are going to talk about that। आपका अपना इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस था? हम यहाँ पे अगर बैठे हैं तो हम लोगों की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि देखने वालों के जो जैसे कहते हैं ना कि लोगों के जहनों के अंदर एक बात डाली गई है, तो हम लोगों को भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। So we have this opportunity, we are going to talk about that। क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो वो लोग जो क्लासिकल मौसीकी या फिर क्लासिकल डांसिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस हवाले से मज़ीद बात होगी। ब्रेक लेनी है, यहाँ पे कहीं नहीं जाइएगा। क्लासिकल मौसीकी का ख़ास दिन है, इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और बात कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।